हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कमेंट किया। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड आईपीओ से रिलेटेड थोड़ा सीजन चल रहा है अभी, तो इसलिए आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों की कुछ क्वेरीज आई थी कि कैसे आईपीओ को एनालाइज करें। हालांकि मैंने उससे रिलेटेड पहले वीडियो बना रखा है, बट मैं फिर भी इस वीडियो में केवल टेक्निकल एनालिसिस को कवर करूंगा, ताकि आपको ये क्विकली व्यू मिल जाए कि करना क्या है। ठीक है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जो भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो केवल और केवल मेरी एजुकेशन पर्पस का इंटेंशन है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। ठीक है ना? तो जो मैं करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से मुझे आईपीओ मिलते हैं, या मैं उसमें अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, जो टेक्निकल सीखता हूँ, वो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। सो चलते हैं आगे। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, इसके लिए पहले एक वीडियो बना रखी है, ऑल अबाउट आईपीओ। आप उसे जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए। पता नहीं किस नॉलेज से किसका क्या भला हो जाए, क्या फ़ायदा हो जाए। और आपको उसके, देखो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना? सोशल नेटवर्क जो है आपकी, वो असली नेटवर्थ है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना? खुद अकेले के लिए पैसा नहीं कमाना है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, चलिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ हैं, 18 तारीख से ओपन हो चुके हैं। ठीक है ना? ये सारे आईपीओ पे नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया आईपीओ हैं। टेक्निकली मैंने इनको एसेस किया है। एक मैं आपके सामने अभी एसेस करूंगा, कैसे इसको एसेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चेकलिस्ट है, जिसको मैंने पहले वाली वीडियो में भी कवर अप किया हुआ था, बट यहाँ पर आज केवल चेकलिस्ट की ही बात होगी। आईपीओ क्या होता है उसकी बात नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसलिए सेपरेट वीडियो है। ये चेकलिस्ट है, एक आईपीओ को मैंने एनालाइज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बट मैं ये चेकलिस्ट है जिसपे हम यूज़ करके आईपीओ को एनालाइज करेंगे। कैसे करते हैं मैं भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए, मैं एक आईपीओ आपके सामने पहले एनालाइज कर देता हूँ फटाफट से, जल्दी से जल्दी। और आईपीओ की डिटेल कहाँ से मिलती है, मैंने आपको बताया था कि आईपीओ वॉच वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेल आ गई है, जहाँ पर हम करेंगे। अब जैसे मोटी सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ आया हुआ है, तो हम हमारी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा है आईपीओ साइज। ठीक है ना? तो आईपीओ साइज कितना है इसका? आईपीओ साइज के लिए आपको डिटेल कहाँ मिलेगी? यहाँ आईपीओ वॉच वेबसाइट पर जाएंगे, और यहाँ पे आपको जैसे ही आईपीओ पे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो है अभी आईपीओ लिया है मोटी सन्स का। तो जैसे ही मैं मोटी सन्स पे क्लिक करूँगा, तो मुझे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आईपीओ साइज दिख रहा है आपको, दिख रहा है 151 करोड़। एज पर माई चेक लिस्ट यहाँ पर क्या है, 25,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए, यानी 2500 करोड़ से नीचे का आईपीओ अगर है, तो आप उसको 5 में से 5 रैंकिंग दे देंगे। दूसरे नंबर पे आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे, यहीं पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मोटी सन्स के सामने देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम। यहाँ पे इसका लिस्टिंग गेन दिखा रहा है 218%, और लिस्टिंग गेन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 120। इसका आईपीओ का प्राइस 55 है। देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा कितना होता है? अबव 20 to 30% अगर होता है तो वो अच्छा है, एज पर द चेकलिस्ट ऑफ टेक्निकल। देखिए यहाँ लिखा है, अगर ये 20% से 30 के बीच में है, बेस्ट है। 30 से ऊपर बेस्ट है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब ये 100% यानी 55 का भी डबल है। तो ये पूरे के पूरे, मतलब यहाँ पर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 120 है, यानी ये 120% भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देख लीजिए आप एक बार यहाँ पे, ठीक है, 120 रुपीज़ लिखा हुआ है। और परसेंटेज में अगर देखें तो इसका परसेंटेज कितना आता है, वो इसको कर दीजिए 120 डिवाइड बाय 55 इंटू 100। तो ये जो लिस्टिंग गेन यहाँ शो कर रहा है ना, यही इसकी परसेंटेज है। तो आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, या इसको रुपीज़ में भी लिख सकते हैं। तो हम परसेंटेज काउंट करते हैं, इसलिए हम परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए, होप दिस इज क्लियर। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर करें, और 5 में से 5 इनको रैंकिंग पूरी मिलेगी, क्योंकि दोनों पैरामीटर पे ओके है।
आईपीओ की कुछ कैटेगरी है ना, वो मेन आईपीओ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ आईपीओ आ रहे हैं, यहाँ पे ना एनएसएमई, एसएमएस, बीएससी एसएमई, एनएससी एसएमई, ये अलग आईपीओ होते हैं, अलग कैटेगरी के होते हैं, इसमें बड़े बड़े लोट होते हैं और बहुत ही ह्यूज कैपिटल लगती है। तो हमारा पर्पज़ इनमें नहीं होता, हम इनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी कैटेगरी है मेन आईपीओ, मेन लाइन आईपीओ में ही हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो कैटेगरी है, और यहाँ पर हम इसको पूरे 5 दे देंगे, ठीक है ना। मेन आईपीओ की कैटेगरी के हिसाब से 5 हो गए। अब आते हैं फ्रेश इशू कंपोनेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है टेक्निकली। तो फ्रेश इशू कहाँ से मिलेगा, यहीं पे क्लिक करेंगे मोटिसन्स पे, और मोटिसन्स पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आईपीओ साइज लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे फ्रेश इशू लिखा है। देखिए ऑफर फॉर सेल होता है जब कंपनी अपना प्रॉफिट बांटने के लिए ही केवल आईपीओ लाती है। मान लीजिए कंपनी को डिविडेंड देना है या स्टेक होल्डर्स को डाइल्यूट करना है। लेकिन फ्रेश इशू एक्चुअली इन्वेस्टर्स के पॉइंट से अच्छा होता है क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन में जाती है। तो यहाँ पूरा का पूरा 100% जो है फ्रेश इशू है, तो ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट बन जाते हैं इसके, ठीक है ना। 100% जो है कंपोनेंट, मतलब बेस्ट रिजल्ट क्या है कि 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आपका उसमें 20% 30% भी है तो भी अच्छा है, मतलब होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फ्रेश इशू कंपोनेंट उस आईपीओ में होना चाहिए, नहीं तो हम उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ 50% से ऊपर है तो बेस्ट है, और यहाँ तो 100% है। उसके बाद आता है एंट्रेंस ऑफ QIB। अब ये हमें तो लास्ट डे पे पता चलता है, अभी तो आईपीओ ओपन हुआ है तो लास्ट डे पे पता चलता है, इसलिए हम इसको डाल देते हैं वेटिंग, ठीक है। और वेटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको दे देंगे 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स दे दीजिए या 2 पॉइंट्स दे दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मिनिमम आपको जो है 1 देना है, 0 आप दे नहीं सकते। तो मैं 3 दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आईपीओ की क्वालिटी अच्छी लग रही है और मुझे पता है इसमें आईपीओ QIB का हो गई होगा। उसके बाद आता है ऑलवेज वेट फॉर लास्ट डे, ये भी मुझे वेटिंग देना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं लास्ट डे के लिए इंतजार करूँगा। तो मैं इसको अप्लाई करूँगा नहीं करूँगा, तो इसलिए हम इसको 1 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, सेफ साइड के लिए इसको 1 और इसको भी 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने इस पर एक्शन नहीं लिया ना, हमें अभी इसका डेटा हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई वी कैन नॉट गिव द गुड रैंकिंग के हिसाब से हम हमेशा क्या करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। अब लास्ट क्या है, कोष्टक और सब्जेक्ट में से कोई एक होना चाहिए, दोनों है तो बेस्ट है। अब ये कैसे पता चलेगा, हाँ इसके लिए भी वापस में जाएंगे। तो वापस वहां जा करके इस पे जस्ट वापस क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये तो GMP यानी ग्रे मार्केट की लिस्ट है, इसके जस्ट नीचे एक लिस्ट और होती है जिसमें कोष्टक और सब्जेक्ट टू सौदा रेट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए सेपरेट कभी बात करेंगे या आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए मोटिसन्स हम कर रहे थे ना, कहाँ है मोटिसन्स, दिख रहा है आपको, ये रहा मोटिसन्स। तो मोटिसन्स में अभी दोनों कंपोनेंट नहीं है, एक है, यानी दोनों में से एक होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखिए यहाँ एक आईपीओ है, ये शांति टेक, इसमें किसी में नहीं है, तो ये अच्छा नहीं। और ये दूसरी बात, सब्जेक्ट टू कोटा और कोष्टक जो प्राइस होता है, रेट होता है, ये हो सकता है लास्ट डे पे शो कर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर लास्ट डे पे शो करता है तो हमारी फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अभी के हिसाब से तो 1 है, और 1 है तो हम क्या कितने मार्क्स देंगे इसको, भाई 2 है तो देखो लिखा है बेस्ट किस में, दोनों में, दोनों में बेस्ट होगा तो 5 देंगे, अदरवाइज हम इसको कितने देंगे, 1 है ना। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू सौदा है, STS है, कोष्टक नहीं है, तो हम इसको 3 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है ना। 2.5 तो दे नहीं सकते, 3 देंगे या 2 देंगे। तो उसके बाद आ गया फंडामेंटल एनालिसिस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फंडामेंटल के लिए हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है 2021 से अब तक। दूसरा, इसका EPS 3 रुपीज़ पर शेयर है, और इसकी नेटवर्थ यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी जितना पैसा आप लगाओगे उसकी कैपिटल पे कितना पैसा मिलेगा, दैट इज परसेंटेज, 10% से ऊपर बहुत बढ़िया रेशियो होता है, बट यहाँ पे तो 16 है, तो इसलिए हम इसको एक ये पैरामीटर होता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी होता है, वो अगर आपको इसमें नहीं दिखता तो आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसके हिसाब से हम इसको 5 में से 5 दे सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा स्कोर क्या बना, स्कोर क्या बना ये आपको देखना है। हमारा स्कोर बनता है
29, ठीक है, 29 स्कोर बनता है इसका। और अरे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे करेंगे EPS एंड ROI, दो चीज़ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, तीसरा शेयर होल्डर फंड देखते हैं। तो यहाँ पे हम 5 दे देंगे इसको, तो ये हो गया तुम्हारा 30, ठीक है। अब इसको आप दो दो भी दे सकते हो, इसको जरूरी नहीं कि एक देना, आप दो भी दे सकते हो, ठीक है, बट 5 में से 5 नहीं देने, जब हमारे पैरामीटर ओके होंगे तब 5 में से 5 देंगे। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 32। अब अगर QIB और ओवर सब्सक्रिप्शन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम ही पता लगा नहीं सकते ना अभी, तो वो 3rd डे पे पता चलता है, तब तक हमारा ये क्वालिफाइड है, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनालिसिस अभी आपने किया, ये एप्लीकेशन से पहले किया है, जब 3rd डे पे आप अप्लाई करोगे तो आप इसमें इसका मार्किंग देख करके देखेंगे 36 से ऊपर अगर स्कोर आता है 35 या 36 तो इट्स बेस्ट रिजल्ट, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप अपने कोई भी IPO को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ ना आपको, ये निचोड़ है, ये मैंने सीखा है, ठीक है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग इधर उधर पढ़ के, यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें, और प्लस एक्सपीरियंस के बेस पे, तो ये मैंने सीखा है। तो ये जो चेकलिस्ट है ना, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपका 100% रिजल्ट ओके होगा, बट यस एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, आप एक बार इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ओपन कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वर्कशॉप कंडक्ट हो रही है 24 दिसंबर को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, तो इस वर्कशॉप में आप रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, क्योंकि मनी इज हनी, है ना, हर किसी को पैसा चाहिए, यस हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो ये आज के लिए मेरा वीडियो था, तो इस कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई IPO मिला है, हाँ एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि IPO का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। देखो इससे पहले हमारे IPO में मैंने 2 IPO का एनालाइज किया था, टाटा टेक्नोलॉजी का और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का। ये देखिए टाटा टेक्नोलॉजी का IPO देखिए जरा क्या हुआ इसमें, दिख रहा है आपको। ये टाटा टेक्नोलॉजी का IPO 500 रुपये का IPO था, ठीक। टोटल सब्सक्रिप्शन देखिए 70% सब्सक्राइब हुआ यानी अच्छा रिस्पॉन्स था। लिस्टिंग हुई 1200 पर, क्लोजिंग लिस्टिंग इतना है। अभी करंट प्राइस ये इसका जो चल रहा है वो 1241 चल रहा है, यानी 162% का प्रॉफिट दिया है इसने IPO पे, जिसको हम लिस्टिंग गेन बोल सकते हैं। ये लिस्टिंग गेन है, समझ रहे हो, यानी एक ही हफ्ते के अंदर आपका पैसा लगभग 1.5 गुना होता है, और क्या चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारा ये रिन्यूएबल का, जो मैंने क्वालिफाई किया था ना उसमें, लास्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। इसका रिजल्ट देखिए 32 का था, लिस्टिंग सब्सक्राइब हुआ 38 टाइम से, लिस्ट हुआ 50 पर, और क्लोजिंग हुआ 60 पे। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 112 चल रहा है, यानी लिस्टिंग से अब तक अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो अभी भी उसका पैसा 1.5 गुना हो चुका है, ठीक है। ये पावर है IPO। लेकिन फिर मैं बोलूंगा IPO की पावर है, लेकिन IPO कौन सा, इसी की हम बात कर रहे हैं। IPO साइज देखो यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे IPO साइज देखो, ये थोड़ा सा चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक फैक्टर में ऊपर है केवल, लेकिन बाकी सारे फैक्टर में ठीक था ये। तो ऐसा नहीं कि किसी एक फैक्टर में हमारा नहीं मिल रहा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है ना, सारी बातें देखनी पड़ती हैं बॉस। तो हमारी ये चेकलिस्ट है ना, इस चेकलिस्ट में एक पॉइंट है ये वाला। कई बार ये पॉइंट आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, मतलब जैसे 2500 है तो 2000 तो ठीक है, 25 जैसे 3000 भी है ना तो चलेगा, दौड़ेगा। बट अगर मान लीजिए 6000 है, 20,000 है, 50,000 है, जैसे IPO का आया था 52,000, फिर नहीं चलने वाला। उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस IPO से थोड़ा सा बचना है, ठीक है। जितना बड़ा IPO उससे थोड़ा बचो, जितना छोटा IPO उसमें लगा दो, ठीक है। तो ये है हो गया हमारा आज का कार्यक्रम। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज your.com लॉगिंग आउट, until meet again, bye bye, have a great day।